प्रेम कथा में आ रहे थे उनका भी कल्याण होगा, और जो किसी कारणवश रोज नहीं आ पाते थे केवल आज की कथा में आए हुए हैं उनका भी कल्याण होगा। क्योंकि जब हम लोग कहीं भी जाते हैं, ट्रेन से जाना हो या बस से जाना हो, तो जिनका टिकट कट जाता है, जो सीट पा जाते बैठने के लिए, वो भी स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, और जो लटक करके जाते हैं ना, वो भी स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। तो जो 9 दिवसों से लगातार आ रहे हैं उनका भी उद्धार होगा, और जो किसी कारणवश रोज नहीं आ पाते थे केवल आज की कथा में शामिल हुए हैं उनका भी उद्धार होगा। दिव्य है भगवान की कथा। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो, बोली गायत्री माता की जय हो। भगवान चित्रकूट धाम पहुंच गए। देखिए जो सुमंत्र जी है ना, सुमंत्र जी जो भगवान को भेजने के लिए गए थे वन में, और जब भगवान चित्रकूट धाम पहुंच गए तब सुमंत्र जी अयोध्या पहुंचते हैं। सुमंत्र जी तमसा नदी पर अभी तक बैठे हुए थे। क्यों? सोच रहे थे कि अगर हम अयोध्या को गए और पूरे अयोध्या वासियों ने मुझे घेर लिया कि महाराज आप तो कह रहे थे कि हम साथ में लेकर के राम को आएंगे, और राम मेरे साथ में आए नहीं है, मैं अयोध्या वासियों को जवाब क्या दूंगा। इसलिए सुमंत्र जी सोचते हैं दिन में नहीं जाएंगे, रात में जाएंगे, और जब रात में सब सो जाएंगे तब जाएंगे। शाम का समय है, सुमंत्र जी पहुंचे और इधर माता कौशल्या से जाकर के कहते मैया राम नहीं आए। मैंने राम को लाने की बड़ी कोशिश की लेकिन भगवान नहीं आए। तो इस बात को सुनकर के माता कौशल्या फूट फूट करके रोने लगी, और माता कौशल्या कहती मुझे चिंता इस बात का नहीं है कि राम नहीं आए, मुझे तो कम, लेकिन महाराज मेरे स्वामी की क्या दशा होगी। सुमंत्र जी गए हैं कोप भवन में, और अभी तक महाराज दशरथ के प्राण नहीं टूटे थे, वो प्राण कंठ में टिके हुए थे। क्योंकि दशरथ ने सुमंत्र से कहा था कि सुमंत्र मेरे राम को वन में तो लेकर के जा रहे हो, लेकिन राम को 14 वर्षों तक नहीं बल्कि 14 दिनों तक वन में घुमाना, और 14 दिनों के बाद पुनः मेरी अयोध्या को ले आना। क्यों? क्योंकि सुमंत्र, आ जाइए माता जी, क्योंकि सुमंत्र राम के बिना एक एक दिन मेरे लिए एक एक वर्ष के समान बीतेगा। देखिए, और जब सुमंत्र जी जैसे कोप भवन में गए, महाराज दशरथ पृथ्वी पर पड़े राम राम श्री राम श्री राम ऐसे कह रहे थे, और दशरथ के सामने सुमंत्र जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महाराज कि आपका दास सुमंत्र आपके चरणों में प्रणाम करता है। दशरथ को विश्वास था कि सुमंत्र राम को लेकर के जरूर आएगा, और जैसे प्रणाम सुमंत्र का नाम सुना दशरथ को लगा कि सुमंत्र के साथ में मेरा राम आ गया है। सुमंत्र का नाम सुनकर के महाराज दशरथ ऐसे उठ करके खड़े हो गए ना, जैसे मरी हुई देह में फिर से प्राण आ गए हो। सुमंत्र तो आ गया, मेरा राम आ गया, मेरी जानकी आ गई। सुमंत्र जी मौन हो गए और हाथ जोड़ करके कहते महाराज मैंने राम को लाने की बड़ी कोशिश की लेकिन राम नहीं आए। माता कैकेयी भी थी, और जैसे ये कहा कि राम नहीं आए, दशरथ जी कहते सुमंत्र ये तुम नहीं, ये श्रवण कुमार की माता पिता की चीख चीख की आवाज कहती है जैसे पुत्र के विरह में मेरे प्राण गए ना वैसे तुम्हारे भी चली जाएंगे। और महाराज दशरथ के प्राण कंठ से निकलने लगे, राम राम श्री राम कही, राम राम श्री राम, तन पर हरि रघुबर बिरहे, राव गए सुरधाम। देखिए कहते कि मरने के समय में यदि व्यक्ति के मुख से सिर्फ एक बार राम शब्द निकल जाता तो वो सीधे बैकुंठ को जाता है, लेकिन धन्य है महाराज दशरथ। जब दशरथ के प्राण टूटने लगे तो एक तो राम के विरह में, और दूसरे महाराज दशरथ ने मरने के समय में 6 बार राम राम शब्द कहा है। गिनिएगा, राम राम कहीं राम राम श्री राम। दशरथ के प्राण निकल गए, गुरुदेव आए और पूरी अयोध्या में शोकाकुल छाया हुआ है। और दशरथ का दुर्भाग्य ये है कि 4 बेटे हैं, लेकिन जिस समय महाराज दशरथ की मृत्यु हुई कोई भी बेटा उनके पास में नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी ने तुरंत भरत शत्रुघ्न को बुलाने के लिए ननिहाल में भेजा, क्योंकि भरत शत्रुघ्न जी ननिहाल में रहते थे। भरत आते हैं
और देखिए जब माताओं कोई असगुन होने वाला होता है ना तो पहले से ही दिखाई पड़ने लगता है। आज रात में भरत भैया ने बड़ा अजीब सा सपना देखा है और भरत जी आए। पहले भरत के आने की खुशी में पूरे अयोध्यावासी घी के दीपक जलाते थे, लेकिन आज जब भरत जी आए ना तो भरत के आने पर सभी माताएं अपने अपने दरवाजे को बंद कर रही हैं, भरत को देखना तक नहीं चाहती हैं। क्यों? अयोध्या के सभी जानते हैं, सभी कहते इसी भरत के कारण से मेरे राम वन को गए हैं, अगर ये नहीं होता तो मेरे प्रभु वन को नहीं जाते। लेकिन इसमें ना भरत का दोष है, ना माता कैकेयी का दोष है, ना महाराज दशरथ का दोष है, ना प्रजा का दोष है, किसी का भी दोष नहीं है। और भरत जी तुरंत सबसे पहले अपनी पत्नी के कक्ष में गए, मांडवी मैया के पत्नी के भवन में, और कहते मांडवी भैया कहाँ है, भाभी कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है। अब देखिए यहां से ज्ञान मिलता है। ये मांडवी मैया से महाराज भरत जी जब कहते कि मांडवी सब लोग कहाँ हैं, तो मांडवी मैया ने क्या कहा कि मुझे नहीं पता कि कहाँ हैं, और ऐसा करो कि आप माता कैकेयी के ही भवन में जाओ। क्यों ऐसा कहा? क्या मांडवी को नहीं पता था कि राम जी वन में हैं? बता सकती थी, लेकिन मैया नहीं कहा कि माता कैकेयी के भवन में जाओ। मांडवी मैया सोचती हैं कि जब सुमंत्र जी ने आकर के महाराज दशरथ से कहा कि राम नहीं आए, तो राम की विरह में दशरथ के तुरंत प्राण चले गए। और वैसे मेरे स्वामी भी राम को अत्यधिक प्रेम करते हैं, और अगर इनसे हम कह दें कि राम वन में गए, कहीं इनके भी प्राण न चले जाएं। इसलिए मैया ने विवेक के साथ में कहा महाराज आप माता कैकेयी के भवन में जाइए। और अब देखिए आज वो अंतिम घड़ी है, आज वो अंतिम दिन है। माँ के मांग का सिंदूर तो मिट गया, और आज वो अंतिम क्षण है। जितनी बार भरत माता कैकेयी को माता कह रहा है, मैया कैकेयी को पता है कि मांग का तो सिंदूर मिट गया, लेकिन आज मेरा पुत्र मेरा त्याग भी कर देगा। और भरत जी माता कैकेयी से कहते हैं मैया भैया कहाँ है। और मैया जब मैं पहले अयोध्या आता था तो सभी अयोध्या के वासी घी के दीपक जलाते थे, लेकिन आज मुझे कोई देखना तक नहीं पसंद कर रहा था। ये क्यों? माता कैकेयी के लिए बेटा रुक जा, तेरी मैं आरती को कर लूं, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी। कैकेयी माता ने आरती उतारा और भरत जी कहते माँ तू जल्दी बता। कैकेयी माता भी सोचती आज वो अंतिम क्षण है, जितनी बार मेरा पुत्र मुझे माता कह रहा है। माता कैकेयी कहती है बेटा अयोध्या में अपने सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ी सी अनहोनी हो गई। क्या? मैया कहती सब कुछ अयोध्या में ठीक है, लेकिन थोड़ी सी अनहोनी हो गई। क्या? बोले तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई। और जैसे ये सुना महाराज भरत जी अपने केसों को नोच नोच करके रोने लगे। माँ ये असत्य है। क्यों? बिना राम भैया के हाथ में मेरा हाथ दिए मेरे पिताजी स्वर्ग को चले गए। ये क्यों? मेरे भैया कहाँ हैं? मेरा लक्ष्मण कहाँ है? मेरी जानकी भाभी कहाँ है? कैकेयी माता कहती बेटा भरत मैंने तुम्हारे भैया राम का 14 वर्षों का वनवास कर दिया है। और जैसे वनवास का नाम सुना भरत ने कहा हे कैकेयी, यही से माता कहना बंद। कैकेयी तू जननी जननी भाई। जिस समय कैकेयी तुमने इस वरदानों को मांगा था कि मेरे भैया वन को जाए ना, तेरी जीभ कट के गिर जाती, तेरी जीभ में कीड़े पड़ जाते, एक शब्द भी तो ना बोल पाती। और आज से ये भरत तेरा त्याग करता है। हे मैया तेरे भरत जी कहते हैं ओ मैया तेरे काटानी मन में राम सिया भेज दियो रे बन में। राम सिया भेज दियो रे बन में। हाँ हठीली तेरे काटानी मन में राम सिया भेज दियो रे बन में। राम सिया
तुम क्या सोचते हो? तुमने भैया को जहां भेज दिया वहां रहने के लिए महल बने हैं। अरे मैया, महल छोड़ महल छोड़ नहीं रे मड़ैया, महल छोड़ नहीं रे मड़ैया, सियस कुमार संग दब भैया, सियस तुम्हारी संग दो भैया। जरा अपने मन में सोच, तो इस महल में रहती है, जब बरसात होती होगी ना, मेरे भैया कहाँ रहते होंगे? कहाँ वृक्ष तले बीगती होई, कहाँ वृक्ष तले बीगती होई, तीनों में घन में राम सिया भेज मयूरी वन में, भेज दयोरी वन में। और हे केकई, जिस समय तुमने वरदानों को मांगा, कौशल्या की कौशल्या की छिन गई वाणी, कौशल्या की छिन गई वाणी, और रोई ना सकी उर्मिल दीवानी, रोई ना सकी उर्मिल दीवानी। के कई बस तू एक रानी, के कई बस तू एक रानी, रह गई महलन में राम सिया भेज दयूं रे वन में, राम सिया भेज दयरी वन में। हाँ दिल तेरे मैं तो जगह जगह पर तेरा गुणगान गाता हूँ कि मेरी माँ ऐसी है जो राम मेरे भैया को बड़ा प्रेम करती है, लेकिन तेरी करनी को देख करके ना मुझे घिन आ रही है। मैं सोच भी सपने में नहीं सकता था कि तू मेरे राम का, मेरे भैया का वनवास कर देगी। देखिए भरत जी इतना माता केकई को कहती है, लेकिन कभी भी मत कहिएगा, क्यों? क्योंकि दुनिया में केकई जैसी माता नहीं हो सकती है। सौतेले पुत्र के लिए अपना पुत्र ऐसी बातें कह रहा, मैया सुनती जा रही है। केकई माता के जीवन में अगर जरा से भी दोष होता, अगर केकई माता के जीवन में जरा से भी दोष होता ना, तो इस भारत जैसे संत को कभी जन्म नहीं दे सकती थी। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। भरत जी कहते हैं, यद्यपि भरत यद्यपि भरत तेरा गुण गावे, यद्यपि भरत तेरा गुण गावे, तेरी करनी देख न जावे, तेरी करनी देख न जावे,
आज से ये भरत तेरा त्याग करता है। ये मत कहना कि गलती उसमें मेरी है। क्यों? अपना पद तेना आप गवायो, अपना पद तेना आप गवायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज दियो रे वन में। राम सिया भेज दहेरी वन में। हाँ हठीली तेने काछानी मन में, राम सिया भेज दियो रे वन में, राम सिया भेज दियो रे वन में, राम सिया भेज दियो रे वन में। भरत जी